आज हम आपको जो हमारे यहाँ मसाले के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत देश में, उस पौधे के संदर्भ में देंगे जानकारी। मेरे चारों तरफ जो है उसका नाम धनिया है। और हम जानते हैं कि धनिया जब तक किसी सब्ज़ी में, दाल में धनिया की पत्ती ना पड़ी हो तो लोगों को स्वाद भी नहीं आता है। यानी हमारा प्रतिदिन का भोजन तब पूर्ण होता है जब उसके अंदर चाहे मसाले के रूप में हो, चाहे वह उसके स्वाद और खुशबू बढ़ाने के रूप में उसके ऊपर धनिया की पत्तियां हो। और धनिया की चटनी की तो बात ही क्या, धनिया के हरे पत्तों की जो चटनी होती है वह बहुत ही हमारे यहाँ बहुत ही अभिरुचि के साथ उसको खाया जाता है। तो यह धनिया सिर्फ हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए है? नहीं, यह धनिया सिर्फ स्वाद की अभिवृद्धि के लिए नहीं, अपितु यह बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है धनिया। तो धनिया जिस तरह से हम सब्जी में छोंक लगा करके धनिया का सेवन करते हैं, उतने मात्र से जो सब्जी के अंदर या दूसरे जो मसाले के अंदर जो तीक्ष्णता है उसको धनिया कम करता है। धनिया से उसकी तीक्ष्णता शांत हो जाती है। और धनिया की जो पत्तियां होती हैं, यदि आप जो मेरी माताएं बहनें जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव हो रहा हो, तो धनिया के पत्तियों का आप मिक्सी में रस निकाल लीजिए और आप 4-5 चम्मच रस थोड़ा सा आप उसमें मिला लीजिए, एक चने की दाल के जितना कपूर मिला करके यदि आप पिला दीजिए माताओं बहनों को तो तुरंत लाभ हो जाएगा। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस थे जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की बहुत परेशानी कई लोगों को थी। फिर मुझसे पूछा गया कि आचार्य जी कुछ ऐसी दवाई बताइए जो वहाँ मिलती हो। तो ये जो वनस्पतियाँ हैं, ये लताएँ हैं, ये तो परमात्मा की तरफ से हमारे देश में ही एक तरह से उनकी कृपा से ही हमें उपलब्ध हैं। और उसकी वजह से आज हमारे यहाँ जो जैव विविधता है, जो जड़ी बूटियों की विविधता है, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर तो वो चीज़ उपलब्ध है, पर जो नहीं है वहाँ पर भी जो धनिया है उसके द्वारा आप बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लगभग धनिया का सेवन किसी न किसी रूप में पूरे विश्व के अंदर किया जाता है, इसीलिए कि धनिया बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। तो जिन माताओं बहनों को प्रदर की शिकायत है, उस स्थिति में भी आप धनिया की पत्तियों का रस निकाल करके 10-15 ग्राम रस, थोड़ा सा कपूर मिल जाए तो मिला लें, ना भी मिले तो सिर्फ धनिया का रस यदि दिन में 2-3 बार पिला दें तो निश्चित रूप से लाभ हो जाता है। कुछ महीने इस तरह से प्रयोग करने से हमेशा के लिए रक्त प्रदर जैसी जो भयानक व्याधि है, महामारी है, बहुत कष्टदायक जो रोग है, उससे निवृत्ति हो जाएगी। निश्चित रूप से ये धनिया उसके लिए बहुत ही रामबाण है। इसके अतिरिक्त धनिया को आप शरबत के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो धनिया का शरबत के लिए थोड़ी सी पत्तियों को पीस करके थोड़ा मिश्री मिला करके आप उसमें पानी मिला दें और फिर आप पिलाएं तो आप देखेंगे बहुत ही स्वादिष्ट पेय आप गर्मी के लिए एक बहुत ही मुरीद चीज़ तैयार हो जाएगी। क्योंकि गर्मी के लिए धनिया रामबाण है। धनिया पाचन के बाद शीतल है। हालांकि आयुर्वेद के कुछ एक ग्रंथों में इसको उष्ण भी माना गया है, पर प्रयोग से हमने देखा कि यह गर्मी को नहीं बढ़ाता है धनिया, यह गर्मी को शांत करने वाला पदार्थ है। तो उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग करिए। जिन भाइयों को प्रमेह की शिकायत है, धातु रोग की शिकायत है, उन लोगों को भी आप धनिया का प्रयोग करा सकते हैं। तो धनिया के पीस करके उस पानी का सेवन करने से धनिया का शरबत बना करके, हालांकि ठंडाई जब बनाया जाता है तो उसमें बादाम, धनिया सब मिला करके भी ठंडाई बना करके पिया जाता है। तो हमने तो देखा कि कुछ लोग तो पराठे में भी धनिया डालते हैं। तो गरम मसाले के रूप में तो धनिया प्रयोग किया ही जाता है। हालांकि धनिया जो है आपको, आपकी पेट को, आपके सिस्टम को ठीक रखने के लिए एक बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। और जिन लोगों को जो कंठमाला जैसे गला बढ़ जाता है या टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, उस स्थिति में भी यदि आप मेथी धनिया को पीस करके गेहूं का आटा मिला करके यदि उसको लेप कर दिया जाता है तो उससे भी जो टॉन्सिल फूले होते हैं वह भी बैठ जाते हैं।
तो बहुत ही लाभकारी है। जिनके गले में स्वेलिंग हो या टॉन्सिल बढ़े हुए हों, उस स्थिति में भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। जिनको गले में दर्द हो, गले दर्द के लिए भी 4-5 दाने धनिया के ले लें और 1-2 काली मिर्च, उसको लेकर के धीरे धीरे आप चबाते रहें, धीरे धीरे उस लार को अंदर लेते रहें। उससे जो गले का दर्द है या आवाज़ बैठी हुई है, उस स्थिति में भी तुरंत लाभ हो जाता है। तो गले के दर्द के लिए और गले की आवाज़ बैठी हुई है, उसके लिए भी आप धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। सर दर्द के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। यदि गर्मी की वजह से यदि आपको सर में दर्द है, गर्मी का महीना है, सर में दर्द है, भयानक परेशान हैं, तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर रात को आप पानी में भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दें, प्रातः काल उसको मसल करके छान करके पी जाएं। चाहे तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। इससे एक तो आपका पेट ठीक रहेगा, एक तो गर्मी से होने वाला जो सर दर्द है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना रहती है, गर्मी की शिकायत रहती है, वह भी इससे ठीक हो जाएगी। तो गर्मी की उत्तेजना के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वासनासक्त हैं, जो काम वासना से परिपूर्ण हैं, उन लोगों के लिए अपनी वासना को शांत करने के लिए धनिया एक बहुत ही अच्छा साधन है। और बहुत ही ज़्यादा जो कामुक लोग हैं, यदि उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में धनिया खिला दिया जाए तो वो काम शक्ति से भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए धनिया एक उचित मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए।